हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों के साथ साथ अपनी खुशियों को जीने के साथ साथ एंजॉयमेंट के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स आया है, क्या मैसेज आया है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से। देन उसके बाद हम देखेंगे एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज का जो मैसेज है, डाउनलोड्स मैसेज जो पिक हुआ है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे पिक हुआ है कि किसी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ठीक है, मूड ख़राब है, किसी का मूड स्विंग है जिसकी वजह से वो अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। मूड स्विंग है जिसकी वजह से अपनी लाइफ में वो खुश भी नहीं है राइट ना, तो उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ठीक है, तो मूड ख़राब होने का रीज़न है उनका अपना कोई स्ट्रॉन्ग जिनसे कनेक्शन है, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत ही क्लोज़ वन है कोई, तो ठीक है, तो उनके साथ उनका कोई ना कोई मनमुटाव हुआ है, कोई ना कोई बात हुई है एंड कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है एंड उनके मुंह से इन्होंने कोई चीज़ कहते हुए सुना है किसी के साथ, तो उसकी वजह से इनका मूड स्विंग हुआ। यानी कि जो इनके क्लोज़ वन है इनके बारे में कोई किसी से कोई बात कर रहे थे, नेगेटिव बात कर रहे थे, जो इन्होंने सुन ली एंड उसकी वजह से इनका मूड है जो बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, यानी कि ख़राब हो रखा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका मूड बिल्कुल ठीक रहे लेकिन नहीं रह रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा क्लोज़ वन है, इनका स्ट्रॉन्ग मतलब इनसे कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल का कनेक्शन है, तो इसकी वजह से इनका मूड ज़्यादा ख़राब रह रहा है। ओके, एंड अपने कार्यों को भी ये किसी अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। डिप्लोमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो गए इनकी लाइफ में। ठीक है, क्रिएट हो गई इनकी लाइफ में एंड ये जो पर्सन है इनकी फैमिली के हो सकते हैं, इनके जैसे कोई कनेक्शन होता है फैमिली का, भाई बहन का, या फिर जैसे कोई रिश्तेदार हो गया उनसे उनका कोई कनेक्शन हो, तो मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल का कनेक्शन दिख रहा है, फैमिली का दिख रहा है। ठीक है, एंड उस इंसान का भी प्यार दिख रहा है, लेकिन उस इंसान का प्यार दिख रहा है लेकिन वो डोमिनेटिंग दिख रहा है, कि मतलब एक होता है ना, आपको प्यार दिखाएगा लेकिन आपके ऊपर डोमिनेट भी करेगा, अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश करेगा वो इंसान। तो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई है जिसकी वजह से इस इंसान का जो ये जिनकी एनर्जी पिक हुई है उनका मूड स्विंग है, तो जो जिनसे उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो इंसान इनके साथ प्यार तो दिखाता है। ठीक है, एंड डोमिनेटिंग भी है, कहीं ना कहीं इनमेच्योर एनर्जी दिखा रही है यहाँ पे, कि ये एनर्जी इनमेच्योर है, यानी कि बचपना है इस एनर्जीज में, यानी कि जो भी एनर्जी पिक हो रही है सामने वाले की, जिनसे इनका मनमुटाव हुआ है, तो वो इनमेच्योर एनर्जी भी दिख रही है एंड फैमिली का ही कोई इंसान दिख रहा है एंड प्यार भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन कई बार नेचर होता है ना, इनमेच्योर वाली एनर्जीज होती है, डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज होती है, उसमें इंसान सोचता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए हर चीज़ करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। ठीक है, यहाँ पर हुई है, लेकिन जो सामने से यानी कि जिनकी एनर्जी पिक हुई है वो इनके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं, इनका लव जो है प्योर है, यानी इनका जो इनके साथ कनेक्शन है बिल्कुल 100% ईमानदारी वाला है, प्योर है, लॉयल्टी वाला, या किसी तरीके का डोमिनेटिंग नहीं है, इसमें डोमिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल लॉयल्टी इनकी एंड केयरिंग वाला प्यार है। भाई बहन का भी हो सकता है, यानी बहन बहन का भी हो सकता है, इस तरीके का कनेक्शन हो सकता है। तो इसकी वजह से इस टाइम इनका मूड स्विंग है एंड यहाँ पर ये जगलिंग में है इस टाइम, यानी कि समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें इस टाइम, इस इंसान को कैसे सही रास्ते पर लाएं या चीज़ों को कैसे समझाएं, इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये इंसान इनमेच्योर है, लेकिन इतना अच्छा कनेक्शन रहने के बावजूद भी, इतना बॉन्ड इनका कनेक्शन, लॉयल्टी रहने के बावजूद, प्यार रहने के बावजूद, डेडिकेशन रहने के बावजूद, इस इंसान ने मतलब मेरे बारे में गलत बोला तो कैसे बोला, मतलब इस तरीके की चीज़, इस वजह से मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है इनका, यानी कभी गुस्सा भी आ रहा है, कभी नॉर्मल भी रह रहे हैं एंड सम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशंस में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी सारी है आज की। ओके, एंड दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि ये किस वजह से है, तो देखिए किस वजह से हमारा आज जैसे फुल मून भी, सॉरी न्यू मून भी है, तो न्यू मून जो एनर्जीज होती है ना, जो मून एनर्जीज, जैसे मून टाइम, मून साइकिल चलता है, या मून न्यू मून या फुल मून आता है,
उस टाइम पे लोगों के जो इमोशंस है ना, जो अंदर छुपे हुए भाव होते हैं, या फिर किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट्स होता है किसी के लिए, या फिर कोई इमोशंस होता है, या फिर लड़ाई झगड़े का भाव होता है, तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, सरफेस पे आती हैं। ठीक है, मून टाइमिंग में ये सारी चीज़ें सरफेस पे आती हैं, एंड लोगों का रवैया या फिर रहन सहन या बातें या अंदर के छुपे हुए भाव लोगों को दिखते हैं कि इस इंसान की इंटेंशन कैसी है। तो मून साइकिल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, मनमुटाव होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर दिखा रहा है एक चीज़ और कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके बॉन्ड पर, यानी जो आपके कनेक्शंस है, रिश्ते हैं, उसकी स्ट्रांगनेस पे नज़र लगाता हो। ठीक है, वो नहीं चाहता हो कि आपके जीवन में इतने अच्छे रिश्ते हों, इतने अच्छे कनेक्शंस हो, लोग आपको प्यार करें, लोग आपको समझें, पैम्पर करें, आपका सम्मान करें। तो इस तरीके की चीज़ें इस इंसान की दिख रही हैं कि नहीं चाहता है कोई इंसान ऐसा है आसपास। ठीक है, तो यह मून साइकिल पे उस इंसान ने भी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अप्लाई किया हो नेगेटिव, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, घटित हुई हैं, जिसकी वजह से आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हुई हैं। ठीक है, आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस में जो आपके मजबूत रिश्ते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस मतलब नेगेटिव चीज़ें अप्लाई करके, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करके इन चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये मून एनर्जीज भी नज़र आ रही है। ठीक है, इसकी वजह से भी आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करें। यानी मून एनर्जीज में जैसा कि मैंने बोला, सारी चीज़ें सरफेस पे आती हैं, अंदर के छुपे हुए इमोशंस, भाव बहुत ज़्यादा सरफेस पे आते हैं, नज़र आने लग जाते हैं। लड़ाई झगड़े के होने के भी चांसेस रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं उस टाइम में। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, क्योंकि मे बी आप डिवाइन बीइंग ए चूज़न वन है, एंड किसी न किसी जर्नी में भी हो सकते हैं। तो आपको डिवाइन सेज टू यू कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, यदि आपका किसी के साथ कोई मनमुटाव हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर किसी वजह से आपका मूड ख़राब है, तो पहले चीज़ों को समझें, उसके पीछे जो रीजंस है उसके पीछे, उन सभी चीज़ों को समझें, बहुत गहराई से डीप लेवल पे समझें। क्योंकि रिश्ता यदि आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है तो आपको बहुत सारी चीज़ें कई बार इग्नोर करके भी चलनी पड़ती है। एंड इग्नोर नहीं कर पाते तो चीज़ों को अच्छे से समझें। एंड अगर रिश्ता बहुत ज़्यादा खास नहीं है आपके लिए तो चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है, चलने दें जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए रिश्ता, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस है, तो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें, उन सभी चीज़ों को समझें, उसके पीछे का कारण समझें, देन उसके बाद ही कोई रिएक्शन दें। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये आ रही है कि मून साइकिल का जैसे मून इफ़ेक्ट है ना, मून इफ़ेक्ट जैसा मैंने बताया कि इमोशंस भी कई बार नेगेटिविटी का अटैक्स भी होता है, लोगों की नज़र होती है, बुरी नज़र होती है, लोगों द्वारा किए गए गलत चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स अप्लाई करना आपके जीवन में, नेगेटिव चीज़ें अप्लाई करना, उसकी वजह से भी होता है। तो आपको देखिए, जब भी न्यू मून या फुल मून आता है या रेगुलर बेसिस पे आप अपने जो पानी है, जिस पानी से नहाते हैं आप, उसमें नमक अवश्य ही डालें। ठीक है, डिवाइन से अपना कनेक्शन बना कर रखें। 7 चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, 7 चक्रा मेडिटेशन करिए, या फिर नॉर्मल मेडिटेशन आप रेगुलर बेसिस कर सकते हैं। ठीक है, एंड ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा किसी बात में ना पड़ें, बहस में ना पड़ें, किसी तरीके की लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ना पड़ें आप। ठीक है, आप एंड भीड़ भाड़ से आप दूर रहें। एंड अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन है, टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा ही ईविल पर्सन है, तो उस इंसान से दूरी बना कर रखें। ठीक है, एंड अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखें अपने कार्यों के लिए। देखिए, आप भीड़ भाड़ से ना बहुत लोगों को अपनी लाइफ में रखने से अच्छा है कम लोग रखिए, लॉयल लोग रखिए, आपके प्रति वफादार, लॉयल एंड लविंग लोग रखिए। हज़ारों लोग रखने से अच्छा है आप अपनी लाइफ में लॉयल लोग रखें, जो आपकी लाइफ में सेम एनर्जीज में रहें आपके साथ। यानी कि जिस तरीके से आप उनको साथ अपने रिश्तों को चला रहे हैं, वो भी आपके साथ उस कनेक्शन को उसी तरीके से चलाएं, यानी कि बैलेंस बना रहे। एंड जब बैलेंस बना रहता है चीज़ों में, रिश्तों में, तो वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। एंड यदि मान लीजिए सिर्फ आप ही करते चले जा रहे हैं रिश्ते के लिए, किसी रिश्ते के लिए सिर्फ आप करते चले जा रहे हैं, तो वो रिश्ता ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, आप भी कहीं ना कहीं थक जाओगे एंड उस रिश्ते को छोड़ दोगे। ठीक है, रिश्ता चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, कितना ही अच्छा हो, तो वो
वहीं छूट जाएगा। तो बहुत, जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे रिश्ते रखने से अच्छा है, भीड़ रखने से अच्छा है अपनी लाइफ में कम लोग रखिए, लॉयल लोग रखिए, आपके साथ बराबर वाला कनेक्शन रखिए, यानी कि इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला कनेक्शन। ठीक है, तो आज का ये मैसेज आप लोगों के लिए फुल न्यू मून इफेक्ट आपके ऊपर इफेक्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से भी, या फिर आपके जीवन में किसी ने नेगेटिव चीज़ें अप्लाई की हो सकती है, या फिर कोई ना कोई बात रही हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो आपका कनेक्शन ख़राब हुआ है, ख़राब तो नहीं मतलब आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुआ जिसकी वजह से आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न्स होगा, डिवाइन का कोई पर्पस होगा, आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से कि क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली। सबसे फर्स्ट आया है 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, उसके बाद आया जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक, किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, द सन एंड 6 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट एंड द हर्मिट। ठीक है, तो ये कार्ड्स आए हैं। एंड आज मैंने कार्ड पहले के अकॉर्डिंग आज ज़्यादा रखे हैं एनर्जीज़ को क्लियर देखने के लिए कि क्या चीज़ है, किस वजह से ये रीजंस हैं, आपकी लाइफ में क्या वजह हुई है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये मून जैसे मून जो आता है, न्यू मून या फुल मून आता है, उस टाइम में चीज़ें सरफेस पे आती हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी आया है, उसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में यानी इमोशंस जो होते हैं ना सरफेस पे आए हैं, तो उसकी वजह से भी यानी कोई ना कोई अंदर जो भाव छुपे रह जाते हैं ना, आप कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो वो चीज़ें निकालने के लिए भी इस जो मून पे ये चीज़ें होती हैं कि मनमुटाव हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एंड लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और निकल कर आई है, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में किसी न किसी प्रकार का जैसे कहते हैं ना कुछ अप्लाई किया गया नेगेटिव थॉट। ठीक है, नेगेटिव चीज़ कोई ना कोई अप्लाई की गई, जिससे कि आप बिल्कुल जैसे डिप्लोमेटिक सिचुएशंस होता है ना, आप चीज़ों को ना समझ पाएँ, बिल्कुल ना समझ पाएँ। एंड जिस भी सिचुएशंस में हैं आप, जहाँ भी हैं वहाँ बिल्कुल बंद कर रह जाएं, एकदम स्टक हो जाएं एंड आपको कुछ भी ना दिखे, आपके प्रति कोई भी कितना भी अच्छा प्यार दिखाए या कुछ भी दिखाए, आपको चीज़ें बिल्कुल समझना है एंड आप बिल्कुल अकेले हो जाओ, रोते रहो एंड तड़पते रहो। इस तरीके की एनर्जी से यहाँ पे एक लेडी की एनर्जी से आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है कि आप पर नज़र रखती है। ठीक है, नज़र रखती है पूरी तरीके से एंड इसका मेन पर्पस है आपके रिश्ते, आपके कनेक्शंस एंड दूसरा मनी। ठीक है, आपका मनी में भी आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके पास एक लग्जरियस लाइफ जीते हों, तो ये उससे जेलस है एंड उसकी वजह से भी ये चीज़ें कर रही है ताकि आप अपनी लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में चले जाएं, यानी कि एकदम जैसे आप बिल्कुल आपके पास मनी ही ना हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए आपको बहुत ज़्यादा, आप एक गरीबी भरा जीवन जिए एंड एक लैक माइंड सेट में चले जाएं। ठीक है, एंड आपके जीवन में बहुत सारी जैसे कहते हैं चिंताओं से, वरी से आप घिर जाओ। ठीक है, तो इससे जो जब इंसान कुछ कर नहीं पाता है तो क्या करता है, जो आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं उस पर वार करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ भी नज़र आई है कि ये मून साइकिल पे कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आई है कि ये एनर्जी रिवर्स बैक हो गई है। किंग ऑफ सोर्ड्स भी दिखा रहा है कि ये एनर्जी रिवर्स बैक हुई है। ठीक है, जिसकी भी एनर्जी से ये उसी के पास जा रही है रिवर्स बैक। ये 2 लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, राजा रानी जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ दोनों। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं जो दोनों मिलकर आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके परिवार से ये पूरी तरीके से जेलस है तो इसलिए भी ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ जो जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये चीज़ें आपके अंदर दिख रही हैं, यानी कि आपके जीवन में ये चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा यहाँ पे जो बॉटम कार्ड आया द हर्मिट। ठीक है, तो हर्मिट का मतलब है कि आपको अकेले में रखना, सॉलिट्यूड में रखना, ताकि आप अपनी इम्पॉर्टेंस को समझ सकें, आपकी एनर्जीज किस प्रकार की है, आप किस कार्य के लिए बने हैं, उन सभी चीज़ों को समझ सकें। एंड एक चीज़ यहाँ पे जो मेन चीज़ आ रही है कि आपको अपनी वैल्यू करना सीखना है। द हर्मिट यानी स्पिरिचुअल जर्नी आपको अपनी वैल्यू करना भी सिखाती है। जिन रिश्तों में आपको बराबर यानी आपके लेवल का जो एनर्जीज नहीं प्राप्त होती है तो उन रिश्तों के पीछे आपको भागना नहीं है।
ठीक है। यानी उन रिश्तों को बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज नहीं देनी है, इक्वल गिव एंड टेकिंग रखना है हर जगह। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शंस है ना, आपको उसमें भी वैल्यू करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी। यदि आपको सामने से ये दिखाया जा रहा है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है मेरी नज़रों में बहुत कम है, आप मेरे लिए कम हो एंड आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो डिवाइन आपको इसके माध्यम से ये चीज़ भी सिखाना चाहते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान है पूरी तरीके से। आपके लिए जो वर्क या कार्य बनाया गया या आपका जो सोल पर्पस बनाया गया है, आपको उसमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा रखना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ना कि किसी और के कंट्रोल द्वारा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइन आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं। द हर्मिट आने का रीज़न यही है, सोल अवेकनिंग, यानी आपको अपने इनर कॉलिंग के माध्यम से चलना है। आपकी सोल जो आपको गाइड करती है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, यानी कि सोल सर्चिंग भी करनी है एंड सोल कॉलिंग को भी सुनना है, यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है एंड किसी भी इंसान के डोमिनेशन में नहीं रहना है। देखिए, अगर आप किसी को लॉयल्टी दिखा रहे हैं तो सामने से भी लॉयल्टी आनी चाहिए। तो अगर आपके रिश्तों में कोई चीज़ें ख़राब हैं एंड डिवाइन आपको एकांत में रख रहे हैं, तो मे बी उस इंसान को भी आप डिवाइन कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हो, लेसन सिखाना चाहते हो कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपका क्या प्लेस है, इसलिए भी आपको थोड़ा दूर कर रहे हो उस इंसान से जिससे कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर मनमुटाव हुआ है। तो मे बी आपकी इम्पॉर्टेंस लोगों की लाइफ में क्रिएट करने के लिए डिवाइन ने ये प्रोसेस आपकी लाइफ में लाया है, जिसकी वजह से आपका ही मूड ख़राब है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है एंड आपका जो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है एंड चीज़ों में आपको इक्वल गिव एंड टेकिंग वाली एनर्जीज प्राप्त होने वाली। इसीलिए डिवाइन ने ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट करवाई हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आपका भाग्य उदय हो रहा है, ओके। एंड प्लस यहाँ पे जैसा कि पूर्वजों का टाइम चल रहा था, तो हमारे इस टाइम आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर आ रहा है। यानी कि यदि आपके पूर्वज आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको अपने आसपास आप चिड़ियाओं को, पशु पक्षियों को बहुत ज़्यादा चहकते हुए, खेलते कूदते देख रहे हैं, ठीक है। तो एंड बहुत सारे साइंस हैं जो आपको पता होंगे कि यदि आपके जो पूर्वज आपसे खुश हैं बहुत ज़्यादा, तो ये साइंस आपको दिखते हैं। तो आप समझ लीजिए आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे एंड आपकी लाइफ में वो चेंजेस लाना चाहते हैं, आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, आपके प्लेस को ऊंचा यानी बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हो एंड जिस चीज़ के लिए आप बने हो। तो आपको क्या रखना है, होपफुल रहना है ईश्वर के प्रति एंड ऑप्टिमिस्ट रहना है, यानी कि उम्मीद या आशावादी रहना है। आपको उम्मीद से भरा रहना है एंड आशावादी भी रहना है कि आपके साथ जो भी होगा चीज़ें अच्छी होंगी। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है अपने जीवन में आपको, ना कि किसी ने आपको कुछ थोड़ा सा कहा या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए तो आपका मूड क्या हुआ, स्विंग हो गया, बदल गया एंड आपने अपना काम छोड़ दिया एंड उसमें ब्लॉकेज क्रिएट की, स्टकनेस आ गई, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी कुछ टाइम के लिए रुक गई। तो अपने माइंडसेट को अब क्या करना है, आपको चेंज करना है, सकारात्मक बिहेवियर रखना। कोई किसी तरीके का बिहेव आपके साथ करे, ठीक है, उस चीज़ को बैनिश कीजिए, रिमूव कीजिए, क्लींस कीजिए एंड अपने आप को अपनी एनर्जीज में रखिए। किसी के गलत बिहेवियर की वजह से आपका मूड क्यों स्विंग है, ठीक है, आपकी एनर्जीज क्यों चेंज है, आप तो बिल्कुल सही हो अपनी जगह, तो फिर क्यों आपकी एनर्जीज चेंज है। आप अपनी एनर्जीज में रहें एंड अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करें, यानी कि एक बैलेंस फॉर्म में रहना है आपको, ठीक है। तो आपकी ये जो जर्नी है, अवेकनिंग फेज़ है, आपको यही सिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कंडीशंस चाहे कैसी भी हों, पोजीशंस आपकी चाहे कैसी भी बदलती रहे यानी कि लाइफ में, ठीक है, तो लेकिन आपकी जो एनर्जीज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी लाइफ का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए किसी अदर पर्सन की वजह से कि आपका मूड ख़राब करना है तो उसे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो जाए एंड आपका मूड ख़राब हुआ, आपका मूड स्विंग हुआ या फिर आप गुस्से में आ गए, तो आपने क्या किया उस टाइम में, आप अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको चीज़ें समझ नहीं
नहीं आएंगी, क्योंकि आपके अंदर आ गया एंगर इश्यूज़, उसकी वजह से आप पूरी तरीके से अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो ये डिवाइन का पर्पज़ है कि आपको सिखाने की चीज़ें। देखिए, एक स्पिरिचुअल जर्नी इसमें एक इंसान को बहुत ही पॉजिटिव होकर चलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहना पड़ता है एंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाकर रख कर चलना पड़ता है। एंड साथ ही साथ हर चीज़ के लिए ईश्वर पर भरोसा रख के चलना पड़ता है, होपफुल रहना पड़ता है, तब जाके चीज़ें अच्छे से वर्क करती हैं आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है। ओके, द सन की लाइट आ रही, ईश्वर, पूर्वज, सन की लाइट, व्हील ऑफ फॉर्चून। कैन यू बिलीव इट, कितना गुड लक वाला टाइम आ रहा है। तो चीज़ें जब ये आएंगी आपकी लाइफ में, जब आप बैलेंस फॉर्म में आओगे, इनको संभालने के लिए आप एक अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे, यानी बैलेंस फॉर्म में आ जाओगे। व्हील ऑफ फॉर्चून उदय होने का मतलब आप जानते हो कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हो रही थी ना, अब वो चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं, वो चीज़ें होने लग जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। यानी कि आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क करने लग जाएगी। द सन आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी ला रहा है, फन ला रहा है। तो मे भी आपको ये भी एक चीज़ और भी बताई जा रही है कि द सन से रिलेटेड आप द सन की पूजा कीजिए, यानी कि पानी चढ़ाइए सन को, या फिर आप सूर्य नमस्कार कीजिए, जिसके 12 स्टेप्स होते हैं। आप बहुत छोटे छोटे से होते हैं, आप वो करिए जिससे कि आपके जीवन में सूर्य की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ सके, ठीक है। एंड साथ ही साथ डिवाइन से कनेक्ट हुई, अपने 7 चक्रास पे वर्क कीजिए, जिसमें से एक हमारा क्राउन चक्रा भी होता है। एंड जिस पर आप वर्क करते हैं तो आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत अच्छे से स्थापित हो जाता है, ठीक है। एंड जब आपकी लाइफ में इतनी सारी पॉजिटिविटी एंड इतनी स्पिरिचुअल चीज़ें होंगी, तो आपकी लाइफ में 6 ऑफ वैंड से आना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये 6 ऑफ वैंड्स आकर ही रहेगा, यानी कि बहुत सारी सक्सेस, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक रिकॉग्निशंस, यानी कि लोगों के बीच में आपके नाम की प्रसिद्धि, यानी आपका नाम लोगों के बीच में प्रसिद्ध होने वाला है। इस तरीके की चीज़ें भी दिखा रही हैं। लेकिन जो ये सारी ब्लेसिंग्स दिखा रही है ना, ये ब्लेसिंग्स अलग ही शाइन कर रही हैं। एंड दूसरा इसमें दिखा है द हर्मिट, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको द हर्मिट की सिचुएशंस में लाया गया है। एंड जब भी आप कोई गलती करेंगे, आपसे मिस्टेक होगी, तो आपको द हर्मिट की सिचुएशंस में डाला ही जाएगा, ताकि आप अपनी उस गलती को पहचान सके कि आप कहाँ गलत हैं एंड उसको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो अपने इनर कॉलिंग के माध्यम से, इनर सर्चिंग के सोल सर्चिंग के माध्यम से आप चीज़ों को अच्छे से जानिए, एनालाइज कीजिए कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो जिसकी वजह से ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्रिएट हुई हैं, या फिर यहाँ पर डिवाइन मुझे क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, एंड क्या चीज़ें मेरी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। साथ ही साथ नेगेटिव लोगों से कैसे डील करना है, कैसे उनसे दूरी बनाकर रखना है, वो भी चीज़ें आपको डिवाइन सिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे हो रहा है जजमेंट, तो आपकी लाइफ में जजमेंट पास हो चुका है। एंड जजमेंट के लिए डिवाइन क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में, देखिए जैसे पोजीशन चेंज होना, तो जितनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, यानी एक विक्ट्री की तरफ जाएंगे, एंड साथ ही साथ ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको एक ऐसे प्लेस पर रखेगा, तो जजमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। ऐसे लोग जो आपके लिए मतलब ये चाह रहे थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी ना बनो, ठीक है, तो आप ऐसा इंसान बनकर दिखाओ कि ये आपकी तरफ देख भी ना पाए, आपसे दूर भागे, आपकी एनर्जी से, आपका सामना करने से डरें। तो ईश्वर आपको उस प्लेस पर लेकर जा रहे हैं एंड इनकी इंटेंशंस को बिल्कुल रॉन्ग साबित करना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप गलत चीज़ें करते हो, गलत चीज़ें इंटेंशंस रखते हो और गलत चीज़ें अप्लाई करके किसी भी सिंपल या अच्छे इंसान को, भोले भाले इंसान को, या डिवाइन बीइंग को, स्पिरिचुअल बीइंग को आप इन सभी चीज़ों में बांध कर एक लंबे टाइम तक रख सकते हो। नो, एक टाइमिंग थोड़ा बहुत होता है जो जानबूझकर डिवाइन आपको उस एनर्जीज में रखते हैं, ताकि उसके माध्यम से आप चीज़ें सीख सकें, लर्न कर सकें एंड आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ में वही चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी से आज की, तो चीज़ों से परेशान ना हो, उसके पीछे का रीजंस ढूंढें, कारण ढूंढें एंड उस पर वर्क भी करें, उन सभी चीज़ों को अपने लाइफ से क्लीन करें एंड अपने रिश्तों में, अपने कनेक्शंस में लॉयल्टी बिल्कुल रखें एंड इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला एनर्जीज में आप जितना ज़्यादा रहेंगे, रिश्ते उतने लंबे ही चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये आया फाइटिंग,
तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो आपको चीज़ें समझनी है। फाइटिंग ज़रूरी नहीं एकदम हाथापाई वाली, मतलब कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, या फिर बिना लड़ाई झगड़े वाले भी कई बार ऐसा होता है कि हम बिना बात के भी नहीं, जैसे मन मुटाव हो जाता है, तो वो भी फाइटिंग ही होती है एक तरीके की। हम अपनी इंटरनल सोल से लड़ रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम। तो ये है फाइटिंग। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। ओके, 1 2 3 4 5, तो आप बहुत ही जल्दी सही लाइन पर आने वाले हैं, सही ट्रैक पर आने हैं, क्योंकि आगे लिखा है कमिंग सून। तो ये आप बिल्कुल सही रास्ते पर आने वाले हैं, बिल्कुल बहुत जल्द, ठीक है। एंड टर्न योर बाउंड्स इनटू योर विजडम, तो जो आपके घाव या दर्द तकलीफ़ या जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, उसके हिसाब जो उसके द्वारा जो भी आपको लेसन्स मिला है, उससे अपने विजडम को बढ़ाएं, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाएं, कि जो भी आपका दर्द या तकलीफ़ मिला है उसके द्वारा आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, यानी विजडम को बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद लास्ट लियो, तो आपकी राशि लियो हो सकती है, यानी कि सिंह राशि। ओके, तो आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही कैरी कीजिएगा, उतना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच करती हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।